हमारे एक परिचित थे, हमारे सीनियर थे, वो पीसीएस हुए, उनकी पोस्टिंग नोएडा में हुई, ठीक है? उनकी पोस्टिंग जब नोएडा में हुई बेटा, ठीक है? तो जब माताजी पहले ही देहांत हो गया था, यहीं इलाहाबाद के एक हॉस्टल में थे, हमारे बहुत अच्छे सीनियर रहे, हम सब लोग जानते थे और बहुत हम लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। माताजी का देहांत सर के पहले ही हो गया था, मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, पब्लिकली है, आप सुनिएगा, इससे आपको बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा। माताजी का देहांत हो गया था, पिताजी ने उनको पाला पोसा बड़ा किया। पिताजी बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के थे, वो किसी तरीके से दुकान उकान लगा के अपना जीवन पोषण भरण करते थे। उनका चयन बेटा एसडीएम के पद पर हुआ। एसडीएम के पद पर जब वो चयन हुए तो उनकी पहली पोस्टिंग नोएडा में हुई, उन्होंने शादी की। शादी उनके किसी बड़े घर में हो गई उनकी शादी। जब शादी हुई तो बड़ी किल्लत होने लगी तो बहुत ज्यादा घर में द्वेष होने लगा। और हुआ ये बेटा कि जब वो द्वेष इतना ज्यादा बढ़ गया तो साल 2 साल में पिताजी ने अपने बेटे से कहा, भाई बेटा तो दिन भर ऑफिस चला जाता था, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा यहाँ पे हमारे टाइप की जेंट्री नहीं है, ऐसा करो कि बगल में एक वृद्धाश्रम है, हमें वहां छोड़ दो, वहां पर बहुत सारे लोग हमारे टाइप के रहते हैं, आप हमें वहां छोड़ देंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम अच्छे से अपने तरह के लोगों में, और हर हफ्ते आप हमसे मिल लिया करिए। वो बेटा 7-8 दिन तो बहुत परेशानी में रहा, और जब लेकिन 7-8 दिन जब वो परेशानी में रहा बेटा, उसके बाद उसने निर्णय किया कि हो सकता है इसी में पापा की खुशी हो, तो मैं छोड़ देता हूं। उसके ऊपर भी पत्नी का दबाव था। वो जो वृद्धाश्रम था वो बहुत पुराना वृद्धाश्रम था, मतलब 80 वर्ष से वो नोएडा में वृद्धाश्रम चल रहा था, और वहीं पे उसकी पोस्टिंग हुई। नोएडा के पास के ही वो लोग थे, किसी गांव के। बेटा उस वृद्धाश्रम में जब गए वहां पर, तो उस वृद्धाश्रम का जो मैनेजर था वो उनको पहचानता था। उन्होंने देखा, उनको गले लगाया, उनको गले लगाने के बाद उन्होंने कहा आइए। उस मैनेजर से उनकी लगातार बातचीत भी होती रहती थी, उनके पिताजी की लगातार बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने कहा आइए, उन्होंने कहा सामान ले आइए, उन्होंने सामान दिया, और सामान देने के बाद जो है उनका लड़का चला आया। लेकिन उस लड़के को एक चीज उसके दिमाग में घर कर गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैनेजर पिताजी को पहले से जानता है। वो लड़का फिर लौटा, जब तक उसके पिताजी कमरे में जा चुके थे अनाथ आश्रम के। यह पूरा पुस्तक में लिखा हुआ है उन्होंने। वो लड़का जब फिर लौटा और उसने मैनेजर साहब से पूछा कि सर ये बताइए कि आप हमारे पिताजी से परिचित हैं क्या पहले से? तो उस मैनेजर साहब ने कहा कि हाँ मैं परिचित हूं इनसे, पिछले 40 वर्ष से परिचित हूं, क्योंकि 40 वर्ष पहले ये यहाँ से एक संतान को गोद लेने आए थे। इनके बेटा नहीं हो रहा था, बेटी नहीं हो रही थी, तो इन्होंने यहाँ से एक संतान को गोद लिया। वो लड़का उनका इकलौता बेटा था। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 40 वर्ष तक उस बच्चे की पहचान उनको छुपा के रखी उस पिता ने कि बेटा हमने तुमको गोद लिया था। उसको पता ही नहीं था कि उसको 1.5 साल में गोद लिया गया था। वो उसी अनाथ आश्रम से गोद लिया गया था बेटा, जिस अनाथ आश्रम में वो अपने पिताजी को छोड़ने आया था, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। 40 वर्ष उस पिता ने ये महसूस नहीं होने दिया, ठीक है। इसके बाद बेटा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया इस चीज को, वो इमीडिएट अपने पिता को लेकर आया, और अभी डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो अपने पिताजी के साथ ही रहते हैं, अभी भी उनके पिताजी। तो पहले किसी शहर में 1 या 2 वृद्धाश्रम हुआ करते थे, अभी आप देख रहे हैं हर मोहल्लों में वृद्धाश्रम। ये बहुत चिंता की बात है। आपके माँ बाप आपके लिए साक्षात ईश्वर है। इतने ज्यादा वृद्धाश्रम होना ठीक नहीं है। देखिए किसी की हैसियत नहीं है, जरूरत नहीं है, या उन माँ बाप के पास बच्चे नहीं है, वहां से अगर आप वृद्धाश्रम में जाते हैं वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर नेचुरल कंडीशन में कि आपके बच्चे अच्छी स्थिति में, और अगर आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ा, तो इससे शर्म की बात किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती। देखो बेटा, जो इस मामले में अगर आप तुलना करेंगे ना, तो जो गांव का गार्जियन होता है वो बहुत मजबूत होता है। गांव वाले बच्चों के साथ ये सब दिक्कत नहीं होती, माता पिता के साथ। गांव वाला बाप जो है, अगर बेटा 80 साल का भी है और उसके सामने आपने बंटवारे की अगर इस सब की बात कर दी, या आपने उसका जो है थोड़ा सा मामला इधर उधर किया,
तो वो डंडा लेके पहले तो 20-50 डंडा आपको मारता है, 80 साल में भी उसका अनुशासन बेटा गांव में रहता है। गांव में बेटा आप बेघर हो जाओगे बच्चों के साथ, माता पिता बेघर नहीं होते, उनके पास पोटेंशियल होती है। अब वो अंतिम जब तक वो ऊपर, जिस दिन ऊपर जा रहे होते हैं ना, उस दिन भी वो अनुशासित ही बनाए रखेंगे आपको, उस दिन भी वो गरियाने की ताकत रखते हैं। और वो ऐसी वैसी गाली नहीं देते हैं, वो बहुत तगड़ी वाली गाली देते हैं, आपकी आत्मा हिल जाएगी उनकी गाली में। और गांव की तो माताएं भी इतनी तेज होती हैं कि वो भी मानने में समय नहीं लगाती हैं। तो गांव में बेटा अगर बहुत कलाकारी की, तो गांव का जो अभिभावक होता है वो बहुत मजबूत होता है। वो तुरंत, आप उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप 45 साल के होंगे, वो 45 साल में भी आपको जुतिया देगा। वो गांव का है, वो बहुत खतरनाक अभिभावक है। उसने हमेशा अपने हाथ में चीजें रखी हैं, वो बहुत अनुशासित है। वो शहर जैसा नहीं है कि उसके बच्चों ने शुरुआत से उसको जवाब दिया है या रिप्लाई करना सिखाया है या बहुत लॉजिक विकसित किया है, नहीं। तो गांव में तो उल्टा है, माँ बाप का तो नहीं पता, बच्चे बेघर हो जाएंगे, ये दिक्कत है। बच्चों को आशियाना न ढूंढना पड़े, आप 40-45 साल के, वहां फर्क नहीं पड़ेगा।